22% टैक्स बढ़ा दिया गया था। किसानों ने टैक्स देने से मना किया, एक लंबा आंदोलन चला, वार्ता हुई और टैक्स वापस हो गया। यह घटना 1925 की है, गुजरात की बारदोली। प्राकृतिक आपदा से किसान ग्रस्त थे और अंग्रेज बहादुरों ने 22% टैक्स बढ़ा दिया। किसान परेशान, क्या करे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से बातचीत की और ये तय हुआ कि इस फरमान का विरोध किया जाएगा। अंग्रेज सरकार के इस फरमान का विरोध किया जाएगा। किसानों ने एक आंदोलन की तैयारी की वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। काफी सफल आंदोलन रहा बारदोली का। अंग्रेजों को वार्ता करनी पड़ी, बातचीत हुई, टैक्स वापस लेना पड़ा। उस साल के लिए तो टैक्स माफी करना पड़ा, अगले एक साल के लिए भी वो टैक्स माफ करना पड़ा। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, 8 साल पहले। ये 1925 की घटना मैंने बताई। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे, तिनकठिया नील की खेती के विरोध में। यहां किसानों को अपने 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी और जिस जमीन पर नील की खेती होती थी वो जमीन बंजर हो जाता था। लेकिन अंग्रेजों का राज था, किसानों को मजबूरी में ये काम करना पड़ता था। राजकुमार शुक्ल जैसे किसान नेता, मोहम्मद यूनिस जैसे किसान नेता, ये लोग गए, गांधी जी को लेकर आए। गांधी जी आए। जब गांधी जी ने चंपारण की सीमा में प्रवेश किया तो अंग्रेजों ने उनसे शहर छोड़ने को कहा, लेकिन गांधी जी शहर छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वो यहां रुके। उन्होंने तत्कालीन सरकार के आदेश की अवहेलना की, जेल गए, लोगों से मिले और अपने एक संघर्ष के बाद अंग्रेजों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि तिनकठिया प्रथा वाकई एक अमानवीय एंटी फार्मर ट्रेडिशन है जिसको बंद किया जाना चाहिए। और गांधी जी के नील सत्याग्रह, नील आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। अब सोचिए कि वो दोनों आंदोलन 2020 में हुए होते तो क्या होता। सबसे पहले तो उस आंदोलन को एंटी नेशनल बताया जाता, ये बताया जाता कि ये नक्सल कंट्रोल्ड है, ये बताया जाता कि इसमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कोई भी टेररिस्ट है। अब कहने और सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे मौजूदा किसान आंदोलन को देखते हुए और उस आंदोलन के साथ सरकार का जो रवैया है वो देखते हुए ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज अगर गांधी और पटेल होते और किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते तो यह सरकार, इस सरकार में शामिल मंत्री और कुछ खास किस्म के लोग गांधी और पटेल को भी एंटी नेशनल बताने से नहीं चूकते। ये कहने का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे और हमारी सरकार खराब है, लेकिन ये सरकारों का चाल चरित्र और चेहरा बताता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां 2 सुप्रीम लीडर, सर्वकालिक महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल
और महात्मा गांधी किसान आंदोलन से निकले नेता है, उस देश में किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए था। किसान सबसे महत्वपूर्ण और बहुत आम, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी लोग होते हैं। वो सड़क पर इस तरह के आंदोलन करने के लिए तभी उतरते हैं जब वाकई उनके अस्तित्व पर सवाल हो। तो जिस देश में किसान आंदोलन ने पटेल, गांधी जैसे नेता दिए, उस देश में एक किसान आंदोलन को डिफेम करने के लिए सत्तारूढ़ दल के मंत्री तक गलत बयानबाजी करते हैं। इस वजह से हमने ये आज बारदोली, खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह की बात की कि ये देश जो बना है, ये देश जो आज है, वो किसानों की वजह से ही है। जिस गांधी पर सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया फख्र करती है, वो गांधी किसान आंदोलन की देन है। जिस पटेल को हम लोग अपना एक महान नेता मानते हैं, जो वो थे भी, वो पटेल भी किसान आंदोलन से निकले थे। तो किसान आंदोलन को उसी नजरिए से देखना होगा। यकीन मानिए, अगर आज गांधी जी होते, पटेल होते, उनके जैसा कोई नेता तो हो नहीं सकता, लेकिन उनके पैरों की धूल के बराबर भी अगर कोई नेता आज होता हिंदुस्तान में, तो वो सीमा पर जाता, दिल्ली की सीमा पर किसानों के बीच, और उनके लिए लड़ता। लेकिन आज सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, कोई किसानों के बीच जाने की जहमत नहीं उठा रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालने की कोशिश हो रही है। तो क्या इस देश के सभी समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार आखिर क्यों है? 1 महीने से वार्ता चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट ही अगर एग्जीक्यूटिव का काम करे, तो फिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? लेजिस्लेटिव की जरूरत क्यों है? काश गांधी और पटेल आज होते, वो आंख में आंख मिलाकर इस सत्ता को कहते कि तुम्हें किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। लेकिन दुख है कि आज ऐसा कोई नेता हमारे पास नहीं है। नमस्कार।